आज हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा और पदार्थ। शायद किसी को विश्वास न हो कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है तभी पदार्थ का निर्माण होता है, पर यह देखा गया है कि ऊर्जा जिसको हम अपनी खुली आंखों से, मानव आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि मानव रेटिना पर जो जिन जिन तरंग लंबाइयों का प्रतिबिंब बनता है उसमें 300 म्यू से लेकर के 800 म्यू तक के ही तरंग लंबाइयों को पकड़ने की या कैच करने की या उसके प्रतिबिंबों को समझने की क्षमता होती है हमारे रेटिना को। तो इससे अधिक हम नहीं देख सकते और ना कम देख सकते हैं। जीरो वेवलेंथ आइडियल है, होता ही नहीं है, या अगर होता भी है तो इससे क्या क्या बनता होगा ये अभी तक के साइंस को, विज्ञान को जानकारी नहीं है। पर इतनी जानकारी है कि ऊर्जा का रूपांतरण पदार्थ में हुआ, और ये पदार्थ में जब रूपांतरण हुआ तो किस प्रकार से हुआ होगा। भिन्न भिन्न ऊर्जाओं की तरंग लंबाइयां आकर के मिली, बंधन बना। लगातार बंधनों के बनने से पट्टियों का निर्माण हो गया, बंधनों की पट्टियों का निर्माण हुआ। कुछ मात्रा में ऊर्जा इन पट्टियों के बीच में समाहित हो गई और फिर पट्टियों के बनते जाने के कारण आयनों का निर्माण हो गया। आयनों को भी हम देख नहीं सकते हैं। आयनों के पुनर्मिलन से तत्वों का, यौगिकों का और मिश्रणों का निर्माण हुआ। आपको यह जान करके खुशी होगी कि जब ये तत्व बनने लगा, यौगिक बनने लगा, आयनों का सम्मिलन मिश्रण में हुआ, तब जाकर के ये दिखने की स्थिति बन गई। बहुत छोटे छोटे मिसल्स बने। छोटे छोटे मिसल्स के मिलने से मिट्टी के छोटे छोटे कणों का निर्माण हो गया। मिट्टी के छोटे छोटे कणों के मिलने से, समायोजन से बालू के छोटे छोटे कणों का निर्माण हुआ। बालू के छोटे छोटे कणों के मिल जाने से बड़े कणों का निर्माण हुआ, पत्थरों का निर्माण हुआ, स्टोन्स बने, और स्टोन के मिलने से रॉक का निर्माण हुआ। रॉक के मिलने से प्लेट्यू का निर्माण हुआ। प्लेट्यू के मिलने से प्लैनेट अर्थ का निर्माण हुआ। इस प्रकार अब ये सब कुछ दिखने लगा, विजिबल हो गया। जो विजिबल हो गया इसका निर्माण इस तरीके से हुआ। वहीं जहां ये मॉलिक्यूल बन रहे थे वहां कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, और इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स से जीवन की शुरुआत हुई। और जो जीवन की शुरुआत हुई उसी के लिए पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता पड़ी है, और उसी के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, भावी पीढ़ियों के आने के लिए, उनके संवर्धन के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए इस पर्यावरण को बचाना जरूरी है, और इसीलिए ये समझना जरूरी है। इसमें भी प्रश्न बनते हैं, 1-2 नंबर के प्रश्न इससे भी आपके निकल कर आएंगे। आप इनके बारे में भी कुछ जानिए, समझिए, और अगर नहीं समझते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों की संपुष्टि की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि इस यात्रा में, इस जीवन यात्रा में, जहां बायोमॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल बन गए, जहां से इनका बाइफर्केशन हो गया, अलग हो गए, ये दोनों दो रास्ते पर चल पड़े। जहां एक रॉक दिखता है, एक प्लैनेट बनता हुआ दिखता है, वहीं एक मानव बनता हुआ दिखता है। मानव के शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाएं दिखती हैं, और ये सब किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। आप इस पर प्रश्न जरूर पूछें, बहुत अच्छा लगेगा।